हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए जो रेसिपी लेकर आई हूँ वो है नो ऑयल रेसिपी और बिल्कुल झटपट 5 मिनट में बन जाने वाली रेसिपी है। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यमी है। इसका रिजल्ट बहुत ही औसम आता है। जब कभी आपको सुबह जल्दी उठ के नाश्ता बनाना हो और टाइम नहीं है तो ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। जी हाँ, मैं पम की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये झटपट बन जाता है और इसका रिजल्ट बहुत औसम आता है और साथ ही साथ ये बहुत हेल्दी रेसिपी भी है। और इस 1 कप रवा में आप कम से कम 8 से 10 पम बना के रेडी कर सकते हैं। तो इसकी क्वांटिटी भी अच्छी खासी बन जाती है 1 कप रवा के हिसाब से। तो ज्यादा देर नहीं करते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले हम चटनी बना लेते हैं। तो फ्लेम पर आप पैन रख दें और उसमें 1/4 कप मूंगफली और 1/4 कप चना दाल दोनों एक साथ डाल करके इसे रोस्ट कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पर रोस्ट करेंगे करीब 3 मिनट के लिए लो मीडियम फ्लेम पर। और जब इसकी आप नोटिस करेंगे कि इसकी हल्की हल्की खुशबू आने लगेगी तो मतलब ये रोस्ट हो चुका है। बहुत ज्यादा भी रोस्ट नहीं करना है इसे, ऐसा ना हो कि ये जल जाए। तो इसे बिल्कुल ध्यान से 3 से 4 मिनट लो मीडियम फ्लेम पर बिल्कुल इसी तरह से चलाते हुए आपको इसे रोस्ट करना है। तो ये देखिए हमारा डन है, बहुत जल्दी रोस्ट हो जाता है। तो इसे हम क्या करेंगे, एक ग्राइंडर जार में डाल देंगे। तो यहाँ पर मैंने ग्राइंडर जार में डाल दिया है और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 5 से 6 लहसुन की कलियां छील करके और 2 हरी मिर्च और ½ टीस्पून नमक और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर 2 से टेबल स्पून नींबू का रस भी ऐड कर लिया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे इस तरह से। ये पूरी तरह से ग्राइंड नहीं हुआ है, ये बिल्कुल अभी सूखा सूखा है। तो अब हम यहाँ पर थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके अपनी कंसिस्टेंसी आने तक ग्राइंड करेंगे। तो मैंने अभी फिलहाल 1/4 कप पानी ऐड करके इसे ग्राइंड कर लूंगी। तो ये देखिए हमारा डन है। तो इसकी आप कंसिस्टेंसी देख रहे हैं, ये थोड़ी गाढ़ी ही रहनी चाहिए और इसमें मुझे करीब करीब लग गया है ½ कप पानी। तो कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मुझे थोड़ा सा इस पम के साथ इस चटनी को थोड़ा सा गाढ़े साइड खाना ज्यादा पसंद है, तो मैंने इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही रखी है। तो मैंने करीब करीब ½ कप पानी ऐड कर लिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं इसका तड़का रेडी कर लेती हूँ। तो पैन में मैंने 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल ऐड कर लिया है। ऑयल जैसे ही गर्म हो जाए तो मैं इसमें ½ टीस्पून राई भी ऐड कर लूंगी। राई जैसे चटक जाए फ्लेम को बंद कर दीजिए। उसके बाद 4 से 5 करी पत्ता को तोड़ करके ऐड कर लीजिए। तो राई भी हमारी पक चुकी है और ऑयल जैसे थोड़ा ठंडा हो जाए, जब हल्का सुसुम हो, तब आप इसमें ½ टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल दीजिए। और कश्मीरी अगर रेड चिली पाउडर नहीं है तो नॉर्मल रेड चिली पाउडर भी आप डाल सकते हैं। इससे इस चटनी की कलर बहुत अच्छी आएगी। तो पहले मैं यहाँ पर 1 टीस्पून ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर लूंगी ताकि तड़के का फ्लेवर हर जगह चटनी में अच्छे से आ जाए। इसके बाद मैं ऊपर से इसे डाल दूंगी और इसी तरह से आप डाल करके इसे सर्व कर सकते हैं। तो चटनी तो हमारे यहाँ पास रेडी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पम की रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक ग्राइंडर जार डायरेक्ट ले लिया है, कोई झंझट नहीं करना है। डायरेक्ट ग्राइंडर जार में ऐड कर लीजिए 1 कप सूजी। साथ ही साथ मैंने ½ टीस्पून शक्कर ऐड कर लिया है और ½ टीस्पून नमक ऐड कर लिया है। ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद मैं यहाँ पर 3/4 कप दही ऐड कर रही हूँ। दही का ध्यान रखिएगा बहुत ज्यादा खट्टी नहीं हो। और 1 कप सूजी में मैंने 3/4 कप दही ऐड किया है और इसके बाद 1/4 कप यहाँ पर पानी भी ऐड कर लिया है। तो इन सारे इंग्रेडिएंट को डाल के अब मैं इसे ग्राइंड कर लूंगी अच्छी तरह से 1 से 2 मिनट और इसे अब मैं पोर कर लूंगी एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में। तो यहाँ पर मेरी जो बैटर है बहुत ज्यादा ही थिक है, तो इसमें मैं कुछ एक्स्ट्रा पानी और ऐड करूंगी। तो करीब मैंने यहाँ पर 3/4 से 1 कप पानी यहाँ पर ऐड कर लिया है। इसे ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले और इसमें अब मैं लास्ट टीस्पून इनो ऐड कर लूंगी। तो ये मेरा रेगुलर इनो है, इसे आप ऐड कर ले और इस पे थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल कर दे ताकि ये जल्दी एक्टिवेट हो जाए। तो बस इसे ऐड करके इसे अच्छे से मिक्स कर दे ताकि इसका बैटर फ्लफी हो जाए, एरेशन हो जाए इसमें और इसका रिजल्ट बहुत ही ऑसम है। मिक्स करने के बाद अब हम जरा भी देर नहीं करेंगे और पैन को रख देंगे फ्लेम पर, बिल्कुल लो फ्लेम पर, और पैन ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। और उसके बाद डायरेक्ट हम लोग बैटर ऐड कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर करीब करीब ½ कप बैटर ऐड कर लिया है। तो बस फटाफट अब हम वेट करेंगे इससे पकने का। फ्लेम को यहाँ पर लो मीडियम ही रखना है, हाई नहीं करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं और रिजल्ट कैसे आ रहा है। तो इसे अब मैं ½ मिनट के लिए बिना कवर करके और उसके बाद 1.5 मिनट के लिए, जल्दी रिजल्ट आने के लिए 1.5 मिनट के लिए कवर करके पकाऊंगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊपर की लेयर किनारे किनारे से सूख रही है और बीच में व्हाइट है। तो जल्दी इसका रिजल्ट आए इसलिए मैं इसे 1.5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी। और अगर आप कवर नहीं भी करेंगे तो भी ये पक जाएगी, बट थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा।
तो ये देखिए 1.5 मिनट के बाद मैंने पैन को ओपन किया है और ये हमारा फर्स्ट उत्पम बिल्कुल बनकर रेडी है। बिल्कुल जालीदार उत्पम और सॉफ्ट उत्पम बन के रेडी हो गया है। तो अब दूसरा भी यहाँ पर बना लेते हैं फटाफट। तो सेम पैन पे मैंने बैटर ऐड कर लिया है। इसमें कोई ऑयल वगैरह नहीं लगाया है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और अब देख सकते हैं इसमें कैसे जालियां फटाफट आ रही हैं। और अब मैं हाफ मिनट के बाद इसे मैं 1.5 मिनट के लिए अगेन कवर करती हूँ। तो यहाँ पर ये देखिए फ्रेंड्स, ये बिल्कुल बन के रेडी है, बिल्कुल भी सूखा है, बिल्कुल भी गीला नहीं है, ये डन है। तो आप इसका रिजल्ट देख सकते हैं कितना औसम आया है और ये बहुत ही झटपट बन के रेडी हो गया है और ये बहुत ही सॉफ्ट बन के रेडी हुआ है। तो आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो आइए मैं इसका रिजल्ट दिखा देती हूँ। तो आइए यहाँ पर देख लेते हैं कितनी जालीदार बन के ये उत्पम रेडी हुई है और ये बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है और ये खाने में भी चटनी के साथ इसका कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा आता है। तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही पसंद आएगा। ये हेल्दी रेसिपी भी है, बच्चों को भी जरूर पसंद आएगा। तो आई होप आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट न्यू रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज ड्रॉप अ लाइक, कमेंट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।